सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी संस्कृत भाषा को सिखाने की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक की लाइव कक्षा संख्या 193 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 193। एक 192 क्लासेस को मैंने पढ़ा दिया है। सभी कक्षाओं को सीरीज से पढ़ने के लिए हमारे जो नए पाठक हैं वे सभी प्लेलिस्ट में जाकर के रचनानुवाद कौमुदी नामक कॉलम जो सीरीज है उसको पढ़ें, तथा एक दूसरी सीरीज और बनाई गई है इसके होमवर्क को चेक कराने के लिए, रचनानुवाद कौमुदी उत्तर पत्रिका। उसके माध्यम से आप इसके होमवर्क को चेक भी करें। ये नए पाठकों को दृष्टि में रख करके हम बीच बीच में आपको सूचना देते रहते हैं। चलिएगा, पुस्तक आपको यदि चाहिए तो आप देववाणी संस्कृतम के व्हाट्सएप नंबर 9582104261 पर संपर्क करके वेबसाइट से ऑर्डर करके अपने घर पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन बिल्कुल न्यूनतम मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा, ये रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक आप देख रहे हैं, डॉक्टर कपिल देव जी द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। हम निबंध पढ़ रहे हैं, अर्थात हिंदी के निबंधों को, हिंदी के पैराग्राफ्स को संस्कृत में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये क्रम चल रहा है। आज हमारा चौथा है कालिदास नाम जी का। कालिदास का तो आप नाम सभी जानते हैं, भारत के अंदर जन जन जानता है, भारत से बाहर भी जानते हैं। तो कालिदास के बारे में कुछ बातें डॉक्टर कपिल देव जी ने इस पैराग्राफ के माध्यम से हमें बताई हैं। हम इसकी संस्कृत बनाएंगे। आपने संस्कृत बना ली होगी, बना ली है। अब आप मेरी संस्कृत के माध्यम से सहयोग करके उसको चेक कीजिएगा, ठीक है। पहले इसके हिंदी पढ़ लेते हैं, फिर संस्कृत में आपको बताता हूं। लीजिएगा, कालिदास, ये कवि का नाम है कालिदास। महाकवि कालिदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वे नाटककार, महाकाव्य निर्माता और गीति काव्यकर्ता थे। उनके प्रमुख ग्रंथ ये हैं। का नंबर नाटक में है मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतल। ख विभाग में महाकाव्य, महाकाव्य में कुमार संभव, रघुवंश। ग तीसरे में आते हैं, ग में गीति काव्य, गीति काव्य में ऋतु संहार, मेघदूत। ये हैं, ठीक है। वे वैदर्भी रीति के सर्वोत्तम कवि थे। उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। उनकी कृतियों में प्रसाद और माधुर्य गुणों का अपूर्व मिश्रण है। उनमें कृत्रिमता और क्लिष्टता का अभाव है। उनके काव्यों में उच्च कोटि की व्यंजकता है। रसों का परिपाक भी उत्तम रूप से हुआ है। छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा उनके विषय में बताया गया है, ठीक है। बहुत बड़े, यदि बहुत बड़ा अध्याय बनाते तो फिर बड़े बड़े वाक्य बनाते, तो छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं तो उसमें है का प्रयोग अधिक होता है। उनके काव्यों में उच्च कोटि की व्यंजकता है,
रसों का परिपाक भी उत्तम रूप से हुआ है। वे नीरस कथानक को भी सरस और मनोरम बना देते हैं। उनकी लोकप्रियता का कारण उनकी प्रसाद गुण युक्त ललित और परिष्कृत शैली है। उनके काव्यों में शब्द लाघव उनकी कलात्मक रुचि का परिचायक है। वे चरित्र चित्रण में असाधारण पटु हैं। उनकी भाषा और भाव पात्रों के अनुकूल हैं। वे उपमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका मत है कि तपस्या से प्रेम निर्मल और पुष्ट होता है। परकालीन कवियों के लिए उनके ग्रंथ आदर्श रहे हैं। ठीक है, इसको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। कुछ शब्द आपको दिए, जैसे एक ये दिया है बना देते हैं, बोल्ड किया हुआ है, शब्द लाघव और कलात्मक रुचि और कवियों के लिए कवियों के लिए और आदर्श। जो बोल्ड शब्द किए हैं उसके लिए डॉक्टर कपिल देव जी ने यहां पर नीचे संकेत हमें शब्द दिए हैं। एक तो विदधाति ये दे दिया है और रीत्या भी दिया है, ऊपर है रीति आया है, ठीक है, रीति। शब्द लाघवम कलात्मिक्या रुचे मतम, मतम भी दे दिया है। कवि नाम कृते आदर्श रूपा अभवन। तो ये थोड़े से सहायता के लिए है, वैसे इतने कठिन भी नहीं है। जब आपने इतना पढ़ लिया है तो क्या कठिन है। चलिएगा, अब मैंने आपके लिए जो लिखा है उसको आपको सहयोग लेना है। अपने निबंध को लिख लिया है तो उसको मिलान करने में, और नहीं लिखा है तो फिर लिखने में सहयोग लीजिएगा, कोई बात नहीं, पर कॉपी मत कीजिएगा एकदम जी। कॉपी करने से फिर आपको ठीक नहीं आएगा। थोड़ा उसमें डिफरेंट लाइएगा, वो डिफरेंट बनाइएगा, उसको उसमें डिफरेंस होना चाहिए। चलिएगा, आ जाइएगा। मेरी मेहनत से, मेरे परिश्रम से आप लाभ लीजिएगा। कालिदासः महाकविः कालिदासः संस्कृतस्य सर्वश्रेष्ठः कविर्वर्तते। सा नाटककारो महाकाव्य निर्माता गीति काव्यकर्ता चासीत्। ठीक है, तस्य प्रमुख ग्रंथा इमे संति। संधि करके लिखा हुआ है या विसर्ग आदि का लोप दिख रहा है, वह आप समझना है आपको स्वयं। ठीक है, का नाटकानि, नाटकों में मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, चलिएगा और चलते हैं आगे। हाँ, महाकाव्य, महाकाव्य में कुमार संभवम, रघुवंशम। ग में गीति काव्यम, गीति काव्य, ऋतु संहारम, मेघदूतम। इतने सा वैधर्वी रीत्याह सर्वोत्तम कविरासीत। ठीक है, कवि ही आसीत तो कविरासीत। तस्य प्रतिभा सर्वतोमुखी आसीत। तस्य कृतिषु प्रसाद माधुर्य गुणानाम अपूर्व मिश्रणम वर्तते। तस्मिन् कृत्रिमतायाः क्लिष्टतायाश्च भावो वर्तते। अभी मैं आपको हिंदी भी करके बता दूंगा, ठीक है। तस्य काव्येषु च कोटेर व्यंजकता वर्तते। रसानां परिपाकोऽप्युत्तमतया प्रयुक्तो वर्तते। संधि कर दी है, परिपाकः अपि उत्तमतया। ठीक है, सा नीरसं कथानकमपि सरसं मनोरमं च विदधाति। ठीक है,
डॉक्टर कपिल देव जी ने वहां प्रयोग किया है, विदधाति बना देते हैं, च विदधाति तस्या लोकप्रियतायाः कारणं तस्या प्रसाद गुणयुक्त ललिता परिष्कृता च शैली वर्तते। तस्या काव्येषु शब्दलाघवं तस्या कलात्मिक्या रुचे है, ये तो शब्दवान दिया है, ठीक है। कलात्मिक्या रुचे है, यहाँ पर क्या है, ये षष्ठी का है, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है, आगे रा आ रहा है इसलिए लोप हो गया है। तो कलात्मिक्या रुचे, रुचे है परिचायकम अस्ति, ठीक है। परिचायकम ये नपुंसकलिंग इसलिए है क्योंकि शब्द लाघव को कह रहा ही है, शब्द लाघव शब्द कैसा है, नपुंसकलिंग, इसलिए परिचायकम अस्ति। सा चरित्र चित्रणे साधारण पटुर्वर्तते, संधि कर दे, चरित्र चित्रण में बुवाह, चरित्र चित्रण में असाधारण, पटु मन चालाक वर्तते, यहां संधि कर दिया, असाधारण पटु में एक बना दिया दोनों को, ठीक है। तस्या भाषा भावौ पात्राणामनुकूलौ वर्तेते, सा उपमाभ्योऽतीव प्रसिद्धोऽस्ति, तस्या मतमस्ति यत तपस्यया प्रेम निर्मलं पुष्टं च भवति। परकालीनानां कवीनां कृते तस्या ग्रंथा आदर्श रूपा अभवन्, ठीक है। ये तो मैंने आपके सहयोग के लिए इसकी संस्कृत बना दिया, सरल संस्कृत। जटिल भी बना सकते हैं परंतु जटिल बनाने में हानि है, तो हमें अपनी पंडिताई नहीं दिखानी, ठीक है। हमें अपने पाठकों को सहयोग प्रदान करना है, ठीक है, इसलिए सरल भाषा में मैंने लिखा हुआ, ठीक है। परंतु थोड़ी सी संधियों का प्रयोग किया गया है क्योंकि आप अभ्यास भी कर सके, ठीक है। आइएगा, अब मैं आपको इसकी हिंदी भी कर करके फिर बता देता हूं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। महाकवि कालिदासः संस्कृतस्य सर्वश्रेष्ठः कविर्वर्तते, महाकवि कालिदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। स नाटककारो महाकाव्य निर्माता गीति काव्य कर्ता चासीत, वह नाटककार और महाकाव्य निर्माता और गीति काव्य के कर्ता आसीत माने थे। तस्या प्रमुख ग्रंथा इमे संति, उनके प्रमुख ग्रंथ ये हैं, कमे नाटकानि नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, ये मालविकाग्नि नाम मित्र का एक वो है नाटक, विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, और खमे महाकाव्यम, महाकाव्य की कैटेगरी में है कुमार संभवम रघुवंशम, ये दो हैं। गीति काव्यम, गीति काव्य में उनका है ऋतु संहारम मेघदूतम, ये दो हैं। सा वैदर्भी रीत्या सर्वोत्तम कविरासीत, वह वैदर्भी रीति का सर्वोत्तम कवि था, थे। अभी मैं बताऊंगा, एक बात और बताऊंगा। तस्या प्रतिभा सर्वतोमुखी आसीत, उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी माने सब तरफ से, माने सब प्रकार, जिस भी प्रकार का वो बात करते हैं एकदम आनंद आता है, लोगों को बहुत विस्तार से बता देते हैं सरल ढंग से। तस्या कृतिषु प्रासाद माधुर्य गुणानाम अपूर्व सम्मिश्रणम वर्तते, उसकी कृतियों में उनके कृतियों में, ग्रंथों में प्रसाद और माधुर्य गुणों का अपूर्व सम्मिश्रण है, जोड़ दिया है, अपूर्व सम्मिश्रण है, माने पहले किसी ने दूसरे ने किया ही नहीं है, ऐसा है उनका। तस्मिन् कृत्रिमतायाः क्लिष्टतायाश्च भावो वर्तते, और उनमें अर्थात कह सकते हैं कि उसके अंदर कृत्रिमता और क्लिष्टता भावो वर्तते, क्लिष्टता का अभाव है। इसके अंदर यहां दो चीज हो सकती हैं, एक तो महाकवि कालिदास में कह सकते हैं कृत्रिमता और क्लिष्टता का अभाव है, अथवा यहां ये लगा सकते हैं यदि ये वाला लगेगा कृतिषु माने उनके ग्रंथों में
तो फिर आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, तासु, यहां तासु करेंगे फिर आप, ठीक है। ये दोनों सही है, गलत नहीं है एक भी, ठीक है। तो उसमें माने उन कृतियों में कृत्रिमता और क्लिष्टता का अभाव है, ठीक है। दोनों प्रकार से बता दिया मैंने आपको। वर्तते तस्य काव्येषु उच्च कोटिर व्यंजकता वर्तते, उसके काव्यों में उच्च कोटि, संधि कर दे, उच्च कोटि की व्यंजकता भी है? व्यंजनावृत्ति। रसानाम परिपाकोप्युत्तमतया प्रयुक्तो वर्तते, तो क्या है, रसों का परिपाक भी उत्तम रीति से प्रयुक्त है। स नीरसम कथानकमपि सरसम मनोरमम च विदधाति, वह नीरस कथानक को भी सरस और मनोरम बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं। तस्य लोकप्रियतायाः कारणम तस्य प्रसाद गुण युक्त ललिता परिष्कृता च शैली वर्तते, माने तस्य माने उस महाकवि कालिदास की लोकप्रियता का कारण महाकवि कालिदास के प्रसाद गुण युक्त ललिता और परिष्कृत शैली है। तस्य काव्येषु शब्द लाघवम तस्य कलात्मिक्या रुचे परिचायकम अस्ति, उसके काव्यों में शब्द के लाघव की माने कम शब्दों में अधिक भाव को कहना, उसका ये कलात्मक रुचि का परिचायक है। वो महाकवि कालिदास कम शब्दों से बड़ी बात अधिक से अधिक भाव को कह देते हैं। सा चरित्र चित्रणे असाधारण पटुर वर्तते, वो किसी के चरित्र के चित्रण में करने में असाधारण माने बहुत कुशल हैं। तस्य भाषा भावौ पात्राणाम अनुकूलौ वर्तेते, और महाकवि कालिदास की जो भाषा है और भाव हैं वो पात्रों के अनुकूल होते हैं, अर्थात जो पात्र होते हैं नाटक आदि में उसके अनुकूल ही भाषा होती है और भाव होते हैं। सह उपमाभ्यो अतीव प्रसिद्धो अस्ति, वह उपमाओं के लिए अति बहुत प्रसिद्ध हैं। अब यहां पर मैंने उपमाभ्या कर दिया, चतुर्थी कर दी है। आप यहां ऐसा भी कर सकते हैं, उपमा नाम कृते, ऐसा भी कर सकते हैं। उपमा के लिए अर्थ में चतुर्थी भी होती है, कृत्य अव्यय के साथ में षष्ठी भी होती है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। वो उपमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तस्य मतम अस्ति यत तपस्या प्रेम निर्मलम पुष्टम च भवति, उनका मत है कि यत माने कि तपस्या से प्रेम निर्मल और पुष्ट होता है, परिपुष्ट होता है और प्रेम गाढ़ होता है ठीक है। परकालीनानाम कवीनाम कृते तस्य ग्रंथा आदर्श रूपा भवन, परकालीन कवियों के लिए उसके ग्रंथ आदर्श रूप रहे हैं माने हुए हैं। ये मैंने अर्थ भी बता दिया आपने अपने उसका लिखे हुए का, और ये अर्थ कौन सा है, ये पूरा यही अर्थ है, ठीक है। यहां आपको एक बात मैं बता देता हूं, यहां हिंदी में क्या है, श्रेष्ठ कवि हैं इसलिए उनके लिए यहां पर वे, वह की जगह वे प्रयोग किया गया है, परंतु है एक वचन ही है एक वचन ही, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे ये इस प्रकार से उन्होंने किया है, वे या उनकी, उसकी नहीं किया, उनकी कहा है, क्योंकि विद्वान आदमी है तो उनके लिए उनकी कहना चाहिए, ठीक है। तो ये एक वचन में ही प्रयोग हमें करना है। चलिए, तो ये मित्रों आपका मैंने ये लेख कंप्लीट कर दिया। अब आगे की कक्षा में आपको आगे दूसरा लेख कराऊंगा, ठीक है। अब मित्रों आपसे निवेदन भी कर लेता हूं, बीच बीच में निवेदन हमेशा करता रहूंगा, ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मुझे संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार और तेजी से करना है। इसके लिए एक बड़ी व्यवस्था की योजना तैयार कर ली गई है। ये एक बहुत बड़ा एक स्टूडियो हम बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर लगभग 400-500 लोग एक साथ बैठ करके संस्कृत भाषा को सीख सकेंगे। शिविरों के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, अभ्यास कराया जाएगा, 15-15 दिवस के शिविर लगा करके, ठीक है। उसके लिए स्टूडियो निर्माण की आवश्यकता है। स्टूडियो एक बड़ा कार्य है, धीरे धीरे होगा धीरे धीरे होगा। हम बहुत लंबे समय से आप सभी से सहयोग मांग रहे हैं मित्रों,
यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि अब इसका ट्रस्ट बन चुका है। स्टूडियो के निर्माण के लिए, केवल स्टूडियो के निर्माण के लिए हमें आपका सहयोग, आपका, आपके परिचित लोगों का सहयोग, आपकी परिचित संस्थाओं का सहयोग इस संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए चाहिए। आप मेरे प्रतिनिधि हैं, आप मेरे प्रतिनिधि हैं। मैं तो इस कमरे में खड़ा होकर के कार्य करता हूं, बाहर जाऊंगा पैसे मांगने तो कार्य कौन करेगा, ये बार बार बोलता हूं आपको। आपको मैंने अपना प्रतिनिधि बनाया हुआ है। आप इस स्टूडियो के लिए लोगों से सहयोग के लिए प्रार्थना कीजिएगा। ट्रस्ट बन चुका है मित्रों, और ट्रस्ट का ये तो अकाउंट नंबर है, आप देख रहे हैं। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य से आप इसको जन सामान्य में शेयर कीजिएगा। ये ट्रस्ट का अकाउंट है, देववाणी संस्कृतम न्यास, और ये अकाउंट नंबर है और ये IFSC कोड है। ठीक है, ये लिखा हुआ है आगे। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल रखा है, यहां पर आप ले सकते हैं या मेरे से व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। सबसे सुविधाजनक बात ये हमने इसमें कर दी है कि हमने इसका QR कोड ले लिया है, अकाउंट का QR कोड। आपको अकाउंट को टाइप करने का, IFSC कोड आदि लगाने का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। आप इसको यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास रख लीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा लोगों में, थोड़ा सा लिख करके है। ये इसका QR कोड है, इसको केवल आप अपने आराम से, इसमें कुछ आपको अकाउंट आदि कुछ भी डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप ये देववाणी संस्कृतम न्यास को पकड़ लेगा और आप इसके माध्यम से ट्रस्ट में सहयोग प्रदान करवाएं, करें। जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह, शादी, पूजा और भी घर में मंगल कार्य होते हैं, उनके उपलक्ष्य के, उनके माध्यम से ही आप सहयोग करें। ठीक है, तो ये है। दूसरा ये अकाउंट नंबर है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, स्टूडियो के निर्माण हेतु सहयोग प्रदान करें, इसके लिए आपसे निवेदन किया जाता है। और ये संस्थाओं के माध्यम से भी आप कराएं। अपने आसपास के जो मंदिर के ट्रस्ट हैं उनसे थोड़ा निवेदन कीजिएगा कि भाई ये देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट संस्कृत भाषा के लिए कार्य कर रहा है, और इनको एक स्टूडियो के निर्माण की आवश्यकता है जिससे संस्कृत भाषा का प्रचार और तेजी से हो सके। ठीक है, आप देख रहे होंगे 3 साल पहले मैं जिस प्रकार से कार्य कर रहा था, आज के कार्य में काफी गुणवत्ता आ गई है। क्यों? क्योंकि थोड़े थोड़े साधन बड़े हैं। और ये ध्यान रखेंगे, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हमारे पास में कुछ भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। ये सारा जो कुछ भी है ये ट्रस्ट का है, ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं केवल यहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा देता हूँ, निस्वार्थ भाव से अपने ज्ञान को आप तक पहुंचाता हूँ, बस इतना तो मेरा कार्य है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी गाड़ी में हम सामान, चलते पैदल चलने वाले आदमी हैं। और ये आप देख रहे होंगे, ये सिंपल कुर्ता पहनते हैं। ठीक है, और एक कुर्ता कम से कम 1 साल तो चल ही जाता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बदल बदल के नए नए कुर्ते पहन के आ रहे, नहीं। इनमें क्या रखा है, सिंपल सामान कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तो ये मित्रों, ये आपसे मेरा निवेदन है कि ये है, और ये सभी अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें संस्कृत भाषा के लिए। और ये हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप जुड़ जाएं। जानकारी हमसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई लिंक लेना चाहते हैं आप कक्षाओं का, निःशुल्क आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ये अदर सोशल नेटवर्क है हमारा, ये देववाणी संस्कृतम का, तो इनसे भी आप जुड़ जाइएगा। चलिएगा आगे कक्षा में मिलते हैं। ध्यान रखें, इस QR कोड को मेरे से आप व्हाट्सएप पर ले लें, वहां पर आपको और बिना स्क्रीनशॉट का सीधा मिल जाएगा डाउनलोडेड, तो आप उसको आगे शेयर करते रहें। ये मेरा आपसे निवेदन है, और ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। ये मेरा काम भी है, आपका काम भी है, सबका काम है। ठीक है, ये सबको मिलके करना है। मेरे पास ज्ञान है इसलिए मैं आपको ज्ञान दे सकता हूं, आपके पास में धन है तो आप धन का सहयोग कीजिएगा। दोनों का मिलकर के संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने में एक स्ट्रॉन्ग एक नींव रखनी है हमको।
जो हजारों वर्ष तक कार्य चलता रहे। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।